कार हिंदुजा बंधु ने गिरवाया था। सेम उसी तरीके की खेल होने जा रही है। तो मान लिया जाए नायडू समर्थन वापस ले लेंगे का 100% लेंगे। और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति होंगे, आप ही जान लीजिएगा। क्रॉस वोटिंग होगी 100% होगी। क्रॉस वोटिंग का ही भय सता रहा है इनको। अब ये जो भी पत्ता फेंक रहे हैं वो सब उल्टा पड़ता जा रहा है और इनकी ग्रह दशाएं खराब हो गई हैं। और शनि की 7.5 प्रधानमंत्री के ऊपर चल रही है। राहु विकट मुंह भाड़े खड़ा है। नहीं 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 थोड़ी ने खड़ा किए नहीं। राहुल जी ने कहा है कि जस्टिस लोहिया के हत्यारों को गिरफ्तार करो, हम समर्थन दे देंगे। ये है तो मोदी ये काम करेंगे नहीं। जी, उपचुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ दांव पेच आजमाने की कोशिश की जा रही है। अभी खबर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू 50,000 करोड़ रुपए की रकम मांग ली है सरकार से कि हमें अपने राज्य में विकास विस्तार करना है। क्या कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब 4 लाख करोड़ का बजट है पूरे देश का तो सरकार कैसे दे देगी? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन वो बेचने के फिराक में और सबसे बड़ा डर भय इन लोगों को हो गया है कि जो ये कानून ला रहे हैं संसद में, किसी भी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो और उनकी सदस्यता समाप्त करा दो, और किसी भी मंत्री को, किसी भी नेता को, तो ये 30 दिन से पहले जमानत नहीं होने देंगे। तो कुल मिलाकर के मेन वक्त भाई 18 सांसद हैं इनके, 18 वोट के मालिक हैं चंद्रबाबू नायडू। तो ये सौदा कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। ये सौदेबाजी हो रही है और इसी के चक्कर में इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी घन चक्कर में एनडीए गठबंधन की सरकार चली जाएगी, मोदी पीएम नहीं रहेंगे। राज्य में जो लंबित काम है उसको पूरा करने के लिए मांग रहे हैं, आप कह रहे हो कि सौदेबाजी हो रही है। आप मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में नहीं है, आप बताइए बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मांगा जा रहा था, मिला? तो कुल नीतीश के लिए, चिराग के लिए, चंद्रबाबू नायडू के लिए ये ला रहे हैं बिल। तो अब ये भी जो है एनडीए गठबंधन के नेता अनपढ़ तो है नहीं, इनकी डिग्री भी ओरिजिनल है। तो कुल मिलाकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए में जो है एंटायर पॉलिटिक्स में नहीं किए हैं सब, ये शुद्ध पढ़े लिखे लोग हैं। तो कुल मिलाकर के ये सरकार के झांसे में अब नहीं आने वाले, यही मौका है और यही दस्तूर है। तो क्या समझदार हो गए सब इंडिया अलायंस के लोग? इंडिया अलायंस के नहीं, एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं वो भागने के फिराक में हैं। कब तक शोषण करवाएंगे अपना? एनडीए छोड़ देंगे। एनडीए छोड़ करके अब पैदल होगा। आप खुद देखे, कल जहानाबाद में रैली थी पीएम की, वहां लोगों ने काला झंडा दिखाया और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। 500 की भीड़ नहीं थी। और उसके बाद मोदी जी अपना जो है साफा बांधे उछालने लगे रोड पे, नौटंकी शुरू। आप मुझे बताइए, देश का गृह मंत्री आज बयान दे रहा मीडिया से मुखातिब होकर के, कह रहा कि 2003 में एसआईआर हुआ था, 2061 में हुआ था, 2070 में हुआ था। आप मुझे बताइए, जबान फिसल गई। अरे भाई, इन्हीं लोग की जुबान फिसलती है, हैं? आप इन्हीं लोग की जुबान फिसलती है और किसी की नहीं फिसलती। तो ये इससे साफ जाहिर हो चुका है कि लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं, और उसके साथ साथ इनको तिहाड़ जाने का भय। दरअसल डरे हुए नहीं, चाणक्य है बीजेपी के। अच्छा, हर टकला चाणक्य हो जाए तो चाणक्य का महत्व समाप्त हो जाएगा। दरअसल ये लोग जो है भयभीत हैं। सत्ता जाने का भय नहीं, गम नहीं है इनको। सत्ता जाने के बाद जो बम्मू आएगा ना, डर वहां है। और डर अच्छी बात है कि भाई पूरा जीवन किए है कुकर्म, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। और एक खबर और मैं आपको बता दे रहा हूं, अडानी अंबानी के बीच एक वार चल रहा है, व्यापार वार। अडानी के भी, गौतम अडानी
पीएम के ज्यादा करीबी हैं, मुकेश अंबानी से दूरी बन रही है। तो मुकेश अंबानी भी इस सरकार का सत्यानाश करने में अहम भूमिका अदा करेंगे, जिस तरह से बीपी सिंह की सरकार हिंदुजा बंधु ने गिरवाया था, सेम उसी तरीके की खेल होने जा रही है। तो मान लिया जाए नायडू समर्थन वापस ले लेंगे का 100% लेंगे। और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति होंगे, आप ही जान लीजिएगा। जब क्रॉस वोटिंग होगी 100% होगी। क्रॉस वोटिंग का ही भय सता रहा है इनको। अब ये जो भी पत्ता फेंक रहे हैं वो सब उल्टा पड़ता जा रहा है और इनकी ग्रह दशाएं खराब हो गई हैं। और शनि की 7.5 प्रधानमंत्री के ऊपर चल रही है। राहु विकट मुंह फाड़े खड़ा है। राहु केतु इनको निगलने के फिराक में है। आप देख नहीं रहे हैं, कहना कुछ और कह जा रहे हैं कुछ और। 9 सितंबर को चुनाव है उपराष्ट्रपति का, तो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा 101%। 50,000 करोड़ दे नहीं पाएंगे। 50,000 करोड़ तो बिहार भी इनके हाथ से निकलेगा, बंगाल भी निकलेगा, असम भी निकलेगा। तो ये क्या 50,000 करोड़ की जो डिमांड की गई है, क्या वाकई ये सौदेबाजी, ये बारगेनिंग है, इसको बारगेनिंग बोलते हैं। प्रेशर ग्रुप प्रेशर बनाया गया है कि भैया अब हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने, अब आया हूं ऊंट पहाड़ के नीचे। इसे चंद्रबाबू और नायडू समय, भाई चंद्रबाबू नायडू को तो बीजेपी वाले जेल भेजवाए थे, फिर जेल भेजवाने की धमकी इनकी फाइल ईडी वगैरह में तैयार बैठी है कि गिरफ्तार करो इसे। तो उससे पहले इनकी सरकारें चली जाएगी, पावर विलुप्त हो जाएगा। जो संसद में जो बिल पेश किया गया 30 दिनों तक अगर कोई जेल में रहता है, कोई सांसद विधायक मंत्री या उसकी सदस्यता चली जाएगी। क्या इस चीज का डर सता रहा है? हाँ भाई, डर सबको लगता है, काहे नहीं लगेगा। हाँ, और इंडिया गठबंधन विरोध कर रहा बखूबी। तो अपने पाप धुलने का मौका चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे के पास ये आखिरी मौका है। नीतीश कुमार भी छोड़ेंगे? नीतीश कुमार से बड़ा पलटू राम कौन हो सकता है? उनसे बिहार में चुनाव है। अब बिहार में चुनाव है तो वो भी खेला समझ रहे हैं। वो खेला समझ रहे हैं, नकल कर रहे हैं आप। हाँ, तो आप लोग जान लीजिए तुम्हारी पलटी मार देंगे। पलटी मारेंगे। एक कहावत है ना, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। बुद्धियां हर लेते हैं, अब बुद्धियां मार्केट में नहीं बिकती है। अरे सत्ता में 10 साल झेल लिए, बहुत है। कह रहे हैं 5 साल ये तो पूरा करेंगे ही, 2027 तक 47 तक। भाई साहब, ये सत्ता जा रही है राम बोल करके। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जाएंगे जेल। लाल किले से मोदी जी ने कह दिया कुछ भी कर डालें, ये कानून तो पास होने नहीं जा रहा। और दूसरी बात ये है, जब सरकार नहीं रहेगी आपकी, झंडू चमन परास हो जाओगे तो क्या होगा? सरकार रहेगी तब ना। आप दिन में सपने देख रहे हैं? मैं दिन में नहीं सपने देख रहा हूँ, इस समय नींद लोगों की, जो इनकी माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की नींद हराम हो गई है। लगाए जो थे राजनाथ सिंह को कि विपक्ष प्रत्याशी नहीं खड़ा करे, लेकिन प्रत्याशी एकदम दावे के साथ खड़ा कर दिया। अरे इसलिए खड़ा कर दिया कि ये कोई ना कहे कि आप लोग वॉकआउट कर दिए। नहीं 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 नहीं, ये थोड़ी ना खड़ा किए। नहीं, राहुल जी ने कहा है कि जस्टिस लोहिया के हत्यारों को गिरफ्तार करो, हम समर्थन दे देंगे। ये है, तो मोदी ये काम करेंगे नहीं। हाँ, जस्टिस लोहिया के हत्यारों को गिरफ्तार कराओ, हाँ, और जेल भेजो। कौन है जस्टिस लोहिया का? अब ये मोदी जी जानते हैं। क्या जांच होगी ना, तब पहले तो जांच वोच कंप्लीट है, एकदम FIR कराओ, जेल भेजो। उसी में तो शिकंजा फंस गया है। और एक बात बता दे रहा हूँ, बाकी काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। हाँ, आराम से कर रहे हैं। हाउडी मोदी विदेशी ताकतों के भरोसे है इंडिया अलायंस। मैं इंडिया अलायंस विदेशी ताकतों के भरोसे न कभी रहा है और न रहेगा। इस समय चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जो रोल प्ले करने जा रहे हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है। बदल देंगे, फिजा बदल जाएगी। आप बिहार में आंधी देख नहीं रहे हैं? आप आंधी देखिए, 500 की भीड़ हो रही है, उसमें भी काला झंडा
और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पब्लिक लगा रही है, तो उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है पीएम की रैली में इस तरह का हो रहा है।